दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली। ईडी के समन की अनसुनी कर रहे लगातार केजरीवाल आखिरकार आज सुबह कोर्ट पहुंच गए। अदालत में दलीलें शुरू होती हुई उनके वकीलों ने जो जमानत याचिका लगाई वो फौरन ही स्वीकार हो गई। कोर्ट ने उन्हें 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी और केजरीवाल कोर्ट रूम से बाहर निकल गए। कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च का समन जारी हुआ था, लेकिन क्या बातचीत हुई, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पेश हो रहे हैं। इस पर केजरीवाल के वकील कहते हैं हाँ वो कोर्ट में है। केजरीवाल के वकील ने कहा हम जमानत याचिका लगाते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि 15,000 के मुचलके पर जमानत याचिका मंजूर करते हैं। केजरीवाल कोर्ट से जा सकते हैं, वकील कोर्ट में मौजूद रहे। इस पर ईडी ने कहा इस मामले की धारा एक बार देख लीजिए, तो कोर्ट ने कहा आरोप बेलेबल है और आरोपी ने बेल मांगी है। आपको बता दें ईडी की याचिका से जुड़ा है ये मामला। दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज कोर्ट में पेश हुए। गौरतलब है कि इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश हुए थे। कोर्ट द्वारा सुनवाई में वर्चुअली जुड़ने का कारण पूछने पर केजरीवाल ने विधानसभा के बजट सत्र का हवाला देकर व्यक्तिगत पेशे से छूट मांगते हुए नई तारीख देने की अपील की थी। तब केजरीवाल ने कहा था कि अगर अगली तारीख मिली तो वो खुद पेशी पर आएंगे। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख यानी आज की तारीख दी थी। फिलहाल देखा जाए केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए और बस महज 2 लाइन में ही उन्हें जमानत मिल गई। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए आपको बता दें अब तक 8 बार समन भेज चुकी है। केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजे गए। हालांकि वो एक बार भी नहीं गए। इसके बाद मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंचा था और आज कोर्ट में पहुंचते ही उन्हें जमानत मिल गई। फिलहाल देखा जाए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश देखते बन रहा है। वहीं केजरीवाल कोर्ट से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर अलग ही स्माइल दिखी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अब देखिए दुनिया उल्टी हो गई है कि ईडी एप्लीकेशन लगा रही है। ईडी इन्हें एप्लीकेशन लगाई है कि एक्यूज को डायरेक्शन दिया जाए कि ये ट्रायल में कोऑपरेट करें। ट्रायल शुरू ही कहाँ हुआ और हम लोगों ने ये उस पर ये है कि भाई वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि हम लोग अपनी एप्लीकेशंस न लगाएं। तो ये तो लीगल राइट है। कोर्ट ने आप लोग कोर्ट में थे, कोर्ट में भी ओरली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि किसी को एक्यूज्ड को उसके लीगल राइट को एक्सरसाइज करने से तो रोक नहीं सकता। ईडी ये चाहती है कि जो हमने कहा वही सही है, बाकी कुछ बात ही ना हो। तो उस पर हम लोगों ने अपोज किया काफ़ी एप्लीकेशन का, उस पर और हम रिप्लाई फाइल करेंगे, बहस होगी उस पर। जी सर आपकी भी कोई एप्लीकेशन थी संजय सिंह गिरी की तरफ से जो अलाउ? देखिए सब हाँ एप्लीकेशंस तो बहुत सारी चल रही हैं। मालखाने में इंस्पेक्शन वाली एप्लीकेशन थी और आप ये भी देखें कि इन एप्लीकेशंस को लगाने के पीछे वजह क्या है। अगर ईडी हर वक्त हर डॉक्यूमेंट समय पे कोर्ट पे लाती, सबको दे देती तो ये एप्लीकेशन लगाने की नवैयत ही नहीं पड़ती। जो चीज़ें ट्रायल में नॉर्मल कोर्स पे मिलती हैं वहाँ इस मुकदमे में हर चीज़ पाने के लिए जो आपका कानूनी अधिकार है, आप अगर एक्यूज्ड हैं आपको अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। तो समस्या ये है। सर ईडी का ये भी एलिगेशन है कि आप लोग जानबूझकर ये टैक्टिक है डिले करने के लिए ट्रायल की। ये बताइए कि जो आदमी जेल में है वो टैक्टिस क्यों करेगा? ये तो सोचने वाली बात है। आगे डिले का बेनिफिट मिल जाए, कैसे मिलेगा? वो अपनी कवर अप करना चाह रहे हैं क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में था कि ट्रायल की प्रोसीडिंग्स अगर नहीं सही चल रही है तो आप बेल लगा सकते हैं। अब चूंकि मनीषी की बेल लगी हुई है तो इसलिए वो उसको पहले से ही वो एक एडवांस में कवर अप बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। फ्रिवलस एप्लीकेशन है और इसमें कोई, क्योंकि जो भी एप्लीकेशंस फाइल कर रहे हैं एक्यूज पर्सन वो एप्लीकेशंस हैं दिनेश जी जिसपे कि आपको एक्यूज का राइट है, वो लीगल राइट है। तो अगर या तो ईडी ये कहती हो कि नहीं आपको राइट में एक्सरसाइज नहीं करना, हमने जो कह दिया वही सही है, तो फिर तो ठीक। तो सर अब मामले की अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई 19 को है 10 बजे। नमस्कार। जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से हम एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रहे हैं और बहुत सारे काम किए हम लोगों ने, कई चीज़ों को ठीक किया है। अब एक और बड़ा निर्णय नगर निगम ने लिया है, आपकी सरकार ने लिया है। दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी है। हम समझते हैं कि सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगा के काम करना कितना मुश्किल होता है। कभी उन्हें पुलिस परेशान करती है, कभी कमेटी के लोग, कभी अफसर आके परेशान करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिले, उन्हें इज्जत की ज़िंदगी मिले, वो भी इज्जत के साथ अपना काम कर सकें, अपनी दुकान लगा सकें।
रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाने वाले भी हमारे भाई बहन हैं, पर वो बेहद गरीब परिवारों से आते हैं, जो अपना घर चलाने के लिए छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए मजबूर हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को भी अच्छी व्यवस्था दें, ताकि वे भी अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें, इज्जत के साथ अपना काम धंधा कर सकें। तो हमने निर्णय लिया है कि ऐसी सभी दुकानों का हम एक सर्वे कराएंगे। जहाँ जहाँ उनकी दुकानें हैं, वहाँ उनका एक सर्वे होगा कि कितने दुकानदार किस एरिया में हैं, कौन कौन कहाँ बैठता है, किस किस तरह की दुकानें लगती हैं, और फिर उनके लिए हम बाइज्जत सम्मानजनक अपनी दुकान लगाने का इंतज़ाम करेंगे। इस सर्वे में कुछ महीने लगेंगे, फिर वे अपनी दुकान बिना किसी परेशानी के चला सकेंगे। फिर उनसे कोई रिश्वत नहीं मांग सकेगा, ना कोई पुलिस वाला, ना कमेटी वाला, ना कोई अफसर परेशान कर सकेगा। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आसपास के सभी बाकी दुकान वालों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो, सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा, और तरकीब से सब लोगों को इस तरह से बिठाया जाएगा कि ताकि किसी को भी ट्रैफिक की भी दिक्कत ना हो, किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो। रेहड़ी पटरी पे अपना काम करने वाले ये सब हमारे अपने हैं, हमारे भाई बहन हैं, और उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। उनके बगैर हमारे घर का गुजारा नहीं चल सकता। सब्जी से लेके घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी सारी चीज़ें हम यहाँ से रेहड़ी पटरी वालों से लेके आते हैं। हम उनके साथ मिलके उनके लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी सहूलियत के हिसाब से अच्छी व्यवस्था बनाएं।